बहुत और जबरदस्त आप पे ये प्ले किया था मैंने और जबरदस्त ट्रैक के लिए आज एक स्पेशली रिक्वेस्ट आई थी मेरे दोस्त अली की. थैंक यू सो वेरी मच अली, आपने इस ट्रैक को लाइक किया क्योंकि काफी सीरीज में मैंने इस ट्रैक को प्ले किया और शायद इस वजह से इस ट्रैक की रिक्वेस्ट नहीं आई. मैं सोचता हूँ कि इतना अच्छा ट्रैक है और कोई इस ट्रैक को सुनने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता. आज 1 घंटे मैंने वेट किया, किसी ने रिक्वेस्ट नहीं किया. आखिर में अली ने रिक्वेस्ट की और अली की रिक्वेस्ट पे हमने ये ट्रैक प्ले किया. आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव किया जाए, उनको किस तरीके से टैकल किया जाए, उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए, उनकी परवरिश, उनकी नरिशमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, उनको किस तरीके का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए और वो किस तरीके से हमारी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं. जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि बच्चे जो हैं हमारा फ्यूचर हैं, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और बच्चों को अगर हम बचपन से एक ऐसा माहौल देंगे कि जिसकी वो तवक्को करते हैं, जिसकी वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हमसे और हम बच्चों को अगर उस माहौल में आगे बढ़ाएंगे, उनकी परवरिश करेंगे, वो ग्रो अप होंगे, मैच्योर होंगे, तो वो मैच्योर होकर हमारी सोसाइटी में जब आएंगे तो ऑब्वियसली वो जो हमारी बुनियादें कमजोर हो रही हैं, जो हम लोग एक दूसरे के साथ अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू हो गए हैं, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगी और वो इसी तरीके से ख़त्म होंगी कि हमने अपने इस हथियार को इस्तेमाल करना है. वो हथियार है हमारे प्यारे बड़े नन्हे से बच्चे. आज का शो उन सबको डेडिकेट करते हैं, उन तमाम बच्चों को जो कि हो सकता है मेरा शो ना सुन रहे हों लेकिन आपके आस पास हो. सो माई लव फॉर दैट दोज चाइल्ड्स एंड बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है. जब भी मैं कोई बच्चा देखता हूँ, चाहे वो मेरे भाई का हो, चाहे किसी कज़न का हो, किसी भी रिश्तेदार का हो, हमसायों के बच्चे हों या मुझे रोड पे कोई बच्चा नजर आ जाए, बैंक में अगर कोई बच्चा आ जाए अपनी फैमिली के साथ, तो बहुत सारे ऐसे हमारे कस्टमर्स आते हैं, वहाँ पर मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा हमेशा मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ. बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि बच्चों के अंदर जो जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उन सारी सलाहियतों को पॉलिश करके उनको ये मौका दिया जाए कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं और उनके कॉन्फिडेंस को हम इसी लेवल से आगे बढ़ा सकते हैं. इसके बारे में आज आपने हमें बताना है कि बच्चों के साथ डील कैसे किया जाए. सुधा मलिक हमारे साथ हैं आदित्य असलम की आवाज में तेरे बिन ट्रैक की रिक्वेस्ट की है या फिर ले जा तू मुझे सुनना चाहती हैं और आप कहते हैं कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के अच्छे कामों पर उन्हें दिल खोल कर शाबाश दी जाए. यही शाबाश उनका एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट होती है. उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे उनको इनकरेज किया जाए, उनको गिफ्ट दिए जाए ताकि वो खुश हों कि हमने बहुत अच्छा काम किया और अपनी उस अचीवमेंट पर फख्र करें. वेल सुधा मलिक, थैंक यू सो वेरी मच फॉर सच नाइस पार्टिसिपेशन. बड़ी में ज़्यादा सुजाद अली की बात में चल रहा है. ट्रैक सुनना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं सानिया करीम को और आप कहते हैं कि बच्चों के सवालात के जवाब दें, अगर बार बार भी पूछें तो उन्हें हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए, उनको डांटना नहीं चाहिए. इससे उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है और वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. थैंक यू. हमेशा हमारे साथ हैं सलाम एंड दुआ. बच्चों के साथ हमेशा बच्चों को जिस बात से एक दफ़ा मना करें तो फिर उस पर कायम रहें. उससे बच्चों में ये एहसास होता है कि वो गलती पर हैं और वो कभी भी अपनी गलती दोहराएंगे नहीं. शफ़क़त अमान खान की आवाज़ में तेरे बिन ट्रैक की आपने रिक्वेस्ट की. थैंक यू अमन शाह. अफीफ़ा ईमान हमारे साथ हैं रोज़न बैंड की आवाज़ में. साथ ही ट्रैक आपने रिक्वेस्ट किया और आप कहते हैं कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के सामने अपने आप को रोल मॉडल बनाकर पेश करें. उससे इन बच्चों पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं और वो खुद भी वालिदैन के नक्शे कदम पर चलना पसंद करेंगे. एग्जैक्टली बहुत खूबसूरत बात आपने कही कृषा ईमान कि पेरेंट्स को हमेशा बच्चों के सामने रोल मॉडल होना चाहिए. बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं. अपने जो स्पेशली जो उनके वालिद साहब होते हैं तो वालिद साहब को ऐसा होना चाहिए, उनका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, उनका स्टेटस
ऐसा होना चाहिए, उनका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए कि जब बच्चे सोसाइटी में जाते हैं उनको बड़ी फख्र से बताना चाहिए कि मेरे वालिद साहब यही करते हैं, मेरे वालिद साहब ऐसे हैं, मेरे वालिद साहब मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं, और अगर पेरेंट्स रोल मॉडल होंगे तो एग्जैक्टली बच्चे भी आगे जाके रोल मॉडल बनेंगे। जरूरी हमारे साथ हैं, और आप कहती हैं कि वालिदैन को बच्चों की मेंटालिटी चेक करनी चाहिए कि वो किस तरफ है, यानी उनकी ज़िंदगी में किस तरफ जाने का शौक है, और फिर उसी लिहाज से उनकी परवरिश करनी चाहिए, तो फिर वो कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आरो बैंड का ना कहो ट्रैक आप सुनना चाहती हैं। एग्जैक्टली जरीश आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हमें उनकी मेंटालिटी चेक करनी चाहिए, जो वो करना चाहते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि उनकी हिडन क्वालिटीज़ को पॉलिश करना चाहिए, हिडन क्वालिटीज़ को स्पार्क देना चाहिए, ताकि वो हिडन क्वालिटीज़ आगे जाके उनको मुनफरिद करें और वो अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकें और अपने आप को डेवलप कर सकें, अपनी इन जो गॉड गिफ्टेड सलाहियतें हैं उनकी वजह से। आरजू हमारे साथ है, और आरजू कहती हैं कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को उनके बचपन ही से इखलाकी बातें और स्टोरीज वगैरह बताई जाए, ताकि उसके ऊपर इन बातों का अच्छा असर हो। ज़्यादा डांट डपट अच्छी नहीं होती, और हमेशा उनकी जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करना चाहिए, और ज़्यादा आज़ादी भी नहीं देनी चाहिए। एग्जैक्टली बहुत खूबसूरत बात आपने कही आरजू कि बच्चों के साथ जो है हमेशा उनको नॉलेज दी जाए, उनके साथ ये बातें शेयर की जाएं, जनरल नॉलेज, अच्छी स्टोरीज जिसमें एक मॉरल हो, जिसमें एक अच्छी बात हो, एक असूल हो ज़िंदगी का, और ये सारी चीज़ें बचपन से सीखते हैं। कच्चा दिमाग होता है, कच्चे दिमाग में जब एक बात ऐसे हिट करती है, उनका जो स्पार्क है वो उस चीज़ को बड़ी गहराई तक लेकर जाता है, और वो हमेशा इस बात को याद रखते हैं, और एग्जैक्टली ये चीज़ जो है आगे जाके हमारी सोसाइटी को डेवलप कर सकती है। बहुत खूबसूरत पार्टिसिपेशन आ रही है जी। साइम गिलानी हमारे साथ हैं। साइम गिलानी कहते हैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच साइम गिलानी। और आप कहते हैं कि बच्चों की तरबियत इस अंदाज में की जाए कि उनको एहसास कमतरी कभी भी महसूस ना हो, क्योंकि जो बच्चे एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं वो आगे चलकर अपने और अपने घर वालों पर एक बोझ बन जाते हैं। फरिया परवेज की आवाज़ में ए जिंदगी ट्रैक आप सुनना चाहती हैं। एग्जैक्टली जी, उनको कभी भी एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप घर में एक कंजर्वेटिव एटमॉस्फेयर रखेंगे, हर बात पे उनको डांटेंगे, और वो कुछ भी करना चाहें तो आप उस बात मतलब उनको टोकेंगे, तो एग्जैक्टली उनकी जो मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि बच्चों के हर बच्चे के अंदर हिडन क्वालिटीज़ होती हैं, और हमारे एटीट्यूड की वजह से वहीं पर दम तोड़ जाती हैं। तो हमने ये कोशिश करनी है कि बच्चे की जो हिडन क्वालिटीज़ हैं, जो अल्लाह ताला ने उसको अता की हैं, उनको हमेशा डेवलप करना चाहिए, उनको स्पार्क देना चाहिए, ताकि वो चीज़ क्लिक कर जाए उनकी माइंड में, और वो जो करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए उनकी लाइफ में एक जो है प्लेटफॉर्म बचपन से ही मुयस्सर होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि बच्चों को किताब से दोस्ती और जो खिलौनों में जो हम जो वेपन्स इस्तेमाल करते हैं उनको इससे नफरत दिलाना चाहिए, उनकी आदत पर नजर रखनी चाहिए, उनके साथ दोस्तों जैसा रवैया रखना चाहिए। इमरान खान का बेवफा ट्रैक आप सुनना चाहती हैं। सलाम दुआ का थैंक यू सो वेरी मच सहर शाह। बहुत खूबसूरत बात आपने कही सहर शाह। बच्चों को स्टार्टिंग से ही आप मतलब हम ये नहीं कहते कि आप जो उनका एक सिलेबस होता है, स्कूल की जो बुक्स होती हैं, बच्चे उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, क्योंकि पूरे दिन वो स्कूल में गुजार के आते हैं। हमारे यहाँ अगर हम मोस्टली देखते हैं तो एक ट्यूशन का एक कल्चर डेवलप हो गया है। बच्चे स्कूल से आए नहीं, थोड़ी देर उन्होंने लंच किया, थोड़ी देर के लिए उनको रेस्ट करने के लिए दिया जाता है, फिर उसके बाद 3 या 4 बजे उनको ट्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। 5 या 6 बजे बच्चे बेचारे थक हार के आते हैं, तो पूरे दिन की थकावट के बावजूद बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें खेलना होता है, उनका रेस्ट से कंसर्न नहीं होता, वो आराम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत जो टाइम मिला है थोड़ा बहुत हम एंजॉय कर लें। और ये जो एंजॉयमेंट होती है, ये जो खेल कूद होती है, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जो जितने भी वेस्टर्न और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें ये है कि वो बच्चों को 3 चीज़ें हमेशा प्रोवाइड करते हैं।
तीन चीज़ें कौन सी ऐसी तीन चीज़ें होती हैं जो उनकी ज़िंदगी को आगे जाके उनके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करती है, वो तीन चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा कि वहाँ पर जो एजुकेशन का माहौल है, वहाँ पर जो घरों का माहौल है, वहाँ पर जो सोसाइटी का माहौल है, जो स्पेशली बच्चों के लिए क्रिएट की गई है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में नहीं है, होनी चाहिए, और अगर होंगी तो एग्जैक्टली हम भी उनकी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, उनके बच्चे बड़े होकर अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते, ये बात हम मानते हैं, इस बात से हम इत्तेफाक करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। उसका रीज़न क्या है, उसकी वजूहात क्या है, वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, उनके बच्चे जो हैं, आप देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो उनका ताल्लुक उन्हीं ममालिक से होता है। जितनी भी क्रिएटिविटी हो रही है, जितनी भी चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, वो सारे वहाँ के लोग कर रहे हैं। जितनी भी जो यूनिकनेस है, जो क्वालिटीज़ हैं, वो उन्हीं की तरफ आ रही है। ये सब चीज़ें क्यों, आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा फार्मूला जो उनके पास है, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से उनकी सोसाइटी इतनी तरक्की कर रही है, और उनके जो ये मेहमान हैं, जिनको हम अपना फ्यूचर कहते हैं, ये जो बच्चे हैं, उनमें ये कॉन्फिडेंस किस वजह से आ रहा है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस ट्रैक की बात, और ट्रैक कौन सा मैं चलाने जा रहा हूँ जी, एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रैक, और ये ट्रैक स्पेशली डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं उन तमाम लोगों को जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, रात की इस तन्हाई में कहीं पर ड्यूटी देते हुए, किसी कोने में, गली के किसी कोने में, किसी गेट के पास इस वक्त उन्होंने हेडफोन लगाया हुआ है, मेरी आवाज़ आप सबकी समातों तक पहुंच रही है, या कोई ऐसा परदेसी मुझे सुन रहा है जिसके बच्चे उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं, अपने बच्चों को याद कर रहा है, अपनी फैमिली को याद कर रहा है। उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत ट्रैक डेडिकेट होने जा रहा है, एंड दैट ट्रैक इज अबरारुल हक।